रोमन एम्पायर की फौज और जनरल का ख्याल कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन मुसलमानों के हौसले और जज्बे को देखकर रोमन एम्पायर का मोराल बिल्कुल डाउन हो। मुसलमानों को भी इस चौथे दिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और जब मुसलमान अपने शहीदों को जंग से उठाने के लिए गए तो उन्हें इन्हीं शहीदों में से इकरमा बिन अबू जहल भी मिला, जो इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़े और जंग के दरमियान ही शहादत की कसम उठा चुके थे। मतलब कितनी अजीब बात, ये इकरमा अबू जहल का बेटा था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था और अब उसी अबू जहल के बेटे ने इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। चौथे दिन के बाद रात को वाहान ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और पूछा कि ये आखिर ये क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं जीत पा रहे। तो उसे बताया गया कि मुसलमान तो पीछे हटने वाले नहीं है और अब हमारी फौज भी बहुत ज्यादा थक चुकी है और लड़ाई के काबिल नहीं रही। तो अपने सारे जनरल्स के मशवरे से वाहान ने आखिर एक फैसला किया। 5वां दिन शुरू होते मुसलमान बिल्कुल रेडी जंग के लिए खड़े थे, लेकिन उस दिन रोमन एम्पायर ने हमला किया ही नहीं, बल्कि अपनी तरफ से एक मैसेंजर मुसलमानों की तरफ भेजा जिसने खालिद बिन वलीद को बताया कि रोमन फौज अब और जंग नहीं करना चाहती, तो बस हम इस जंग को इधर ही खत्म कर देते, किसी और दिन फिर दोबारा लड़ लेंगे। मुसलमान इसके बाद भी उसी तरह अपनी लाइंस बनाकर खड़े रहे, लेकिन 5वें दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। तो खालिद बिन वलीद ने अपने सारे जनरल्स को मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें रोमन्स की इस ऑफर के बारे में बताया। तो कुछ जनरल्स ने बताया कि सिर्फ रोमन्स ही नहीं बल्कि मुसलमान भी काफी थक चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस ऑफर को मान लें। लेकिन अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद दोनों की राय ये थी कि जंग तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो सारों की बातें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद खड़े हुए और उन्हें बताया कि अब तक हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि हम इन पर हमला नहीं करेंगे और अपनी जगह पर खड़े रहकर सिर्फ इन्हें थकाएंगे और जब ये लड़ कर थक जाएं तब हमारी असल गेम शुरू हो। तो खालिद बिन वलीद ने रोमन जनरल की ऑफर रिजेक्ट कर और सारी मुसलमानों की फौज को हमले के लिए रेडी रहने का हुक्म भेजा। छठे दिन रोमन फौज के बजाय एक यंग रोमन वॉरियर ग्रेगरी, जो बहुत ही पावरफुल सोल्जर था, अपनी फौज से सामने आया और मुसलमानों के जनरल को चैलेंज किया। तो पहली बार अबू उबैदा इब्न जर्राह उससे जंग के लिए आगे बढ़े, लेकिन खालिद बिन वलीद ने एकदम उन्हें रोक दिया कि आपकी उम्र 50 साल के करीब है, आप कैसे इस यंग लड़के से लड़ पाएंगे। तो अबू उबैदा ने जवाब दिया कि अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे कि मुसलमानों का जनरल एक छोटे से लड़के से डर गया, और इन केस अगर मैं इस लड़ाई में शहीद हो जाऊं तो मैं तुम्हें खालिद को अपने बाद आर्मी चीफ नॉमिनेट करता हूँ। ये कहकर अबू उबैदा मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और लड़ाई शुरू हुई। काफी देर लड़ाई होने के बाद आखिर ग्रेगरी लड़ाई छोड़कर अपनी फौज की तरफ भागने लगा, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक। जैसे ही अबू उबैदा उसके पीछे गए उसने एकदम पीछे मुड़कर तलवार से फुल स्पीड उनकी तरफ वार की, लेकिन एट द लास्ट सेकंड अबू उबैदा ने उसे डॉज कर अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखकर पीछे खड़े खालिद बिन वलीद जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और उन्हीं के साथ पूरी मुसलमान फौज नारे लगाने लगी और इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने 6 दिनों के बाद पहली बार मुसलमानों की फौज को रोमन एम्पायर पर हमले का हुक्म दिया। अबू उबैदा अपनी जगह पर ही खड़े रहे और पीछे से मुसलमानों ने उन्हें ज्वाइन करके रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और मुसलमानों की फौज फुल स्पीड आकर रोमन एम्पायर की फौज से टकरा गई। लेकिन मुसलमानों की इस सारी एक्साइटमेंट और जज्बे के बाद भी रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों से इतनी ज्यादा थी कि मुसलमान उन्हें ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगने लगा कि खालिद बिन वलीद ने ये हमला कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब यहाँ से पीछे जाना भी इम्पॉसिबल था। रोमन जनरल वाहान भी खालिद बिन वलीद की इस गलत स्ट्रेटेजी को देखकर बहुत खुश हुआ और मुसलमानों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन अचानक उसने देखा कि खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर अकेले मुसलमानों की राइट साइड पर फुल स्पीड भागने लगा। लेकिन उसने सोचा कि अकेले ये एक शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा। किसी को पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद आखिर अपने घोड़े पर कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही खालिद बिन वलीद मुसलमानों को क्रॉस करते हुए पहाड़ के करीब पहुंचे तो अचानक आउट ऑफ नोवेयर पहाड़ के पीछे से 8000 हॉर्समैन फुल स्पीड खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शामिल हो गए और इन 8000 हॉर्समैन ने रोमन एम्पायर की फौज पर राइट साइड से हमला कर दिया। अब इसका किसी को पता नहीं था। जंग से एक रात पहले ही खालिद बिन वलीद ने इन 8000 हॉर्समैन को इस पहाड़ के पीछे भेजा था और इन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि जब तुम मुझे अपने घोड़े पर फुल स्पीड भागता हुआ देखो तो यही तुम्हारा हमला करने का सिग्नल है। ये 8000 हॉर्समैन बहुत तेजी से रोमन एम्पायर की फौज को क्रश करने लगे। ये देखकर रोमन एम्पायर की सारी फौज में खौफ फैल गया, जिससे रोमन एम्पायर की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमान इनका पीछा करने लगे। ये फौज जंग से फुल स्पीड इस पुल की तरफ भागी जो इनके भागने का मेन रास्ता था, लेकिन जैसे ये फौज पुल के करीब पहुंची उन्होंने देखा कि यहाँ भी पहले से मुसलमान फौज का एक डिवीजन खड़ा है और इन्हें भी एक रात पहले खालिद बिन वलीद ने इस फौज से छुपाकर पीछे ब्रिज के पास खड़ा किया। मतलब खालिद बिन वलीद की कैलकुलेशंस इतनी पावरफुल थी कि उन्हें पता था कि ये जंग तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जंग हारने के बाद जब रोमन्स भागेंगे तो मैं इन्हें भागने भी नहीं दूंगा। और कहा जाता है कि जब खालिद बिन वलीद ने ये मंजर देखा तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का इस अजीम फतह पर शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले पूछा कि वाहान किधर है। तो उन्हें बताया गया कि वाहान तो
लोग यहाँ से भाग चुके हैं तो खालिद बिन वलीद भी फुल स्पीड उसके पीछे गए और कुछ ही देर में उसे पकड़ कर मार दिया। इस जंग यरमुक को बैटल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जिसने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इस जंग से पहले शाम और इस सारे इलाके में लोग ग्रीक और अरामीक जबान बोला करते थे, लेकिन इस जंग के बाद अगर आज तक देखा जाए तो यहाँ के लोग अपनी जबानें छोड़कर आज अरबी जबान बोलते हैं। और ये इलाका शाम जो एक जमाने में क्रिश्चियनिटी का सेंटर हुआ करता था, आज पूरा का पूरा मुसलमान है। अब सिर्फ इमेजिन करें, जब इस फतह की खबर मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची होगी तो वहाँ के सारे मुसलमान कितने खुश हुए होंगे। बट एट द सेम टाइम जब इस जंग के हार की खबर रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल तक पहुंची तो उसने अंताकिया में आखिरी बार खड़े होकर शाम की तरफ देखा और कहा, ए शाम की जमीन, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत जमीनों में से एक हो, लेकिन अफसोस आज के बाद हम दोबारा यहाँ कभी भी नहीं आ सकेंगे। और ये कहते ही हरकल शाम को हमेशा के लिए छोड़कर अपने कैपिटल इस्तांबुल चला गया। इस जंग के बाद शाम में मुसलमानों को फ्री हैंड मिला कि वो जहाँ भी जाना चाहे जा सकते थे, लेकिन मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के कैपिटल तुर्की जाने के बजाय अपनी सारी फौज इस जंग के कुछ ही दिनों बाद एक दूसरी सिटी की तरफ मोड़ी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम, जिसे फतह करने का मुसलमान बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसीलिए यरमुक के कुछ ही दिनों बाद मुसलमान फौज यरमुक से सीधा जेरूसलम की तरफ गई और इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमानों के इस खिलाफत के सारे मसले यरमुक के साथ खत्म नहीं हुए, क्योंकि जंग यरमुक के सिर्फ 2 महीने बाद मुसलमानों की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली थी, जिसे जंग कादसिया कहा जाता है।